करेंगे? अब तक आजादी से लेके अब तक जी। आपने यहाँ के विकास कार्य को देख लिया है। जी। तो हम भी अगर यहाँ की जनता ने हमें अवसर दिया जी। तो हम कहते नहीं हैं, जी। उसको अमलजामा पहना देंगे, अमल मिला करके आपको दिखाएंगे। फिर भी सर मैं चाहता हूं कि कुछ नहीं, मुद्दे बहुत ऐसे सारे बताएं। इतने मुद्दे हैं यहाँ पर। जी। यहाँ किसान खाद के लिए परेशान है, कोई जी। बड़ा गोदाम नहीं है यहाँ पर जी। कि जहाँ पर उसको स्टोर किया जा सके। लेकिन गोरखपुर में तो उतना बड़ा खाद का कारखाना। नहीं, आप सड़कों पे जाइए ना। अभी इसके पहले आपने देखा है पेट्रोल पंपों पर गैस के लिए पब्लिक किस तरह से लाठी खाई है। जी। लाठी बरसाने वाला कौन था? यही सरकार के लोग थे ना। बिल्कुल। है, ये कह रहे थे कि गैस और पेट्रोल डीजल और खाद की कमी नहीं है। और आखिर कमी नहीं है तो फिर रोड पर पुलिस लाठी क्यों भाज रही है जनता पे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठों की सरकार है, बेरहमी सरकार है। इनके पास जनता के लिए कोई योजना नहीं है। और हमारी सरकार आएगी तो जो भी आपने हमारे राष्ट्रीय ध्वज जी ने करके दिखाया है, ये हम अपने तो कह नहीं रहे हैं, आपने नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। हम आपको बता दें जो है लगातार यह चैनल 10 वर्षों से आपकी सेवा में सदा तत्पर है और तमाम खबरें जो है लेकर के आता है और हमेशा सच की ओर जो है, और जैसे नाम चैनल का है सच्चाई की जीत, उसी तरह से जो है सच को दिखाया जाता है। और आज हम जो है सर्वे के लिए निकले हुए थे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, और महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का ये पनीरा है और सपा कार्यालय। तो यहाँ के जो है जाने माने चर्चित जो है नेता हैं आमिर खां जी, और जो 2027 को जो है अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और भावी प्रत्याशी हैं। तो हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे और 2-4 शब्दों को जानेंगे। सर्वप्रथम SK न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अब चुनाव की तैयारियां जो है काफ़ी जोरों पर हैं और आप जो है क्षेत्र में हावी भी हैं, और किस तरह से जो है इस क्षेत्र का विकास होगा और किस तरह से लोगों का जो है क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर? अभी तक का विकास तो आपने देख लिया है जी। यहाँ के विधायक जी अभी एक दिन इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पनेरा का हमने सर्वांगीण विकास कर दिया है। जी। तो कहने से विकास नहीं होता है जी। उसके लिए काम करना पड़ता है, धरातल पर उतरना पड़ता है। ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। जी। तो आपका सरकार बनेगा तो किस तरह के विकास लाएंगे आप? नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष PDA के जननायक लगातार 2017 से 12 से लेकर के 17 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो जितनी भी योजनाएं गांव की हैं सारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करने का काम किया था। चाहे वो 100 नंबर हो, चाहे 108 हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे आपका आगरा एक्सवे हो, चाहे आप सड़क से लेकर के और नाली से लेके मकान से लेकर के, यानी जितनी भी योजनाएं हो सकती हैं संभव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करके दिखाया था। सर एक सवाल है आपसे, जैसे आपने कहा कि सड़क को लेकर के, तो सड़कें पहले अच्छी थी या अब अच्छी? नहीं, ये हम नहीं बताएंगे। हाँ। ये तो पनीरा के लोग बताएंगे। पनीरा की जनता जा रही है। अगर किसी मरीज को दिक्कत है और यहीं से आप ले करके अनहिया से शुरू करिए जी। और ये आपका ये जो खुटहा से लेकर के पनीरा की रोड है जी, नहर से लेकर के जो सीधे लखराव को जोड़ती है जी, खुटहा से लेकर के जो सीधे मौलागंज को जोड़ती है, मौलागंज से सीधे आपको मोहद्दीनपुर को जोड़ती है, मोहद्दीनपुर से सीधे बड़हरा को जो जोड़ती है। आप तो डेली जाते होंगे, तो आप यहाँ का जो विकास, यहाँ के लोगों ने कहा कि विकास हो रहा है, ये जो कुछ भी विकास हुआ है सड़क से लेकर के नाली, घर, मकान, नौजवानों को रोजगार की जहाँ तक बात रही है, तो सारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार में आपको अमली जामा पहना करके उन्होंने दिखाने का काम किया था जी। तो और जो है आपके अगर सरकार बनती है तो ये सड़कें किस प्रकार होंगी, मैं चाहता हूं कि आप बताएं, और कौन कौन सा जो है इस क्षेत्र का मेन मुद्दा है? देखिए, इस क्षेत्र से स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जैसे लोग मुख्यमंत्री रहे जी, लेकिन आज भी इस क्षेत्र की दुर्दशा आप देख रहे हैं। आपको भी झेलना पड़ रहा है, हम आप तो झेल रहे हैं, लेकिन जो आम गांव की जनमानस है, जिसकी डेली की दिनचर्या है,
वो किस तरह से यहाँ पर अपने आप को साबित कर रही है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर आपकी सरकार थी जो है, और लोग कहते भी हैं कि आपके सरकार में काफ़ी गुंडागर्दी होती थी और जो है लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते थे। इस पर आपका क्या कहना है? हमारी सरकार जो है वो गरीबों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों की सरकार थी जी। वो असहायों की सरकार थी, जिनका कोई सुनने वाला नहीं था, उसकी सपा सरकार में सुनी जाती थी। इसका जीता जागता उदाहरण कि आप देख लीजिए, आज मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं या 4 व्हीलर लेकर के जा रहे हैं, तो रोड पर सभी सम्मानित लोगों को गाड़ी रोक करके उनसे जबरदस्ती वसूली की जा रही है, लेकिन आप उनसे कुछ नहीं कर सकते। आप लाख अपना डीएल से लेकर के अपने कागजात को दिखाते रहेंगे, लेकिन उनको चालान काटना है और सरकार को देना है जी। वो चालान काट रहे हैं। हमारे सरकार में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी पुलिस पड़ती थी सामने, तो कह देता था कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये इनके पास लाइसेंस है, फिर भी आप क्यों इसको रोके हो, तो तुरंत उसको छोड़ना पड़ता था। तो हमारी सरकार ने गुंडई खत्म किया था। गुंड अराजकता तो चरम सीमा पर है आज की। सर वो तो कहते हैं कि जो है आपने जो है आपके सरकार में जो है गुंडागर्दी था और तमाम ऐसे जो है लोग थे जिनको जो है जोगी जी ने भूमाफियाओं को जो है मिट्टी में मिलाया है और अन्य। नहीं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक महंत भी हैं वो। हाँ। लोग कहते हैं जी। और आज लोकतांत्रिक देश के उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है उसके मुखिया हैं जी। उनका जो आचरण, जो व्यवहार जनता के प्रति है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं। पूरे प्रदेश में अभी अभिषेक यादव की बात आपने किया जी। 3 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, अब तक गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी तो हो गई है, उसके साथ कार्रवाई हो रही, काउंटर भी हो गया, हाफ इनकाउंटर। नहीं, वो तो दिखाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे हजारों मामले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार। आप तो शासन की मंशा को भी जानिए, न्यायालय ने अभी एक सूची जारी किया था, उसमें पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 का अपराध टॉप 10 में है जी। तो कह देने से और अपराध नहीं खत्म होता है, अपराध के लिए जमीन धरातल पर काम करना पड़ता है। लेकिन सर कुछ भी हो, इस समय ऐसा लग रहा है कि जो है गुंडे माफिया जो है थर थर कांप रहे हैं, पैंट उनके गीले होते हैं। अब तक जितनी भी सरकारें हैं जी, उसमें कहीं गुंडे इस तरह की देखने को नहीं मिली थी, अराजकता इस तरह देखने को नहीं मिला था। बेरोजगार सड़क पर लाठी खा रहा है। अभी आपको पता है कि पूरे देश का नौजवान नीट लीक हुआ था जी। पूरे देश का नौजवान जंतर मंतर सिर्फ ये कह रहा था कि शिक्षा मंत्री ये बता दें कि हम लोग इतना मेहनत करके हम लोग पास हुए, हम लोगों का परीक्षा कैंसिल क्यों किया गया। और जंतर मंतर पर लगातार 1 महीने से लोग धरना दे रहे थे। सरकार ने उसकी सुध लिया, सरकार ने सुनी। 20 नौजवान जो है आत्महत्या कर लिए। लेकिन सरकार के पास जब मामला गया तो सरकार ने जो है उस पर बयान भी दिया। ये बेरहम सरकार है, जुल्मी सरकार है। ये कहती कुछ है, जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है जी। कहीं आप आरोप तो नहीं लगा रहे? नहीं, हम नहीं आरोप। ये जनता, आप गांव में जाएं, हम तो एक दल से, एक संगठन से जुड़े हुए हैं। ये हमारा दल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसान, गरीब, मजदूरों के लिए काम करते हैं। तो ये नई बात नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है। आप देख लीजिए लखनऊ के अंदर इन्होंने एक योजना बता देंगे कि जो अपनी सरकार में किए हो, हिंदू मुसलमान को छोड़ करके जातियों में विभाजन, जो अति पिछड़े दुनिया भर की चीजें ला करके सामने खड़ा कर दिया। लखनऊ के अंदर जिस लोक भवन में ये बैठ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वह लोक भवन भी सौभाग्य से अखिलेश यादव ने बनवाया था, जो उत्तर प्रदेश नहीं देश का एक नामचीन जगह है जिसको बनवाया था उन्होंने जी। उन्होंने लोहिया अस्पताल बनवाया, उन्होंने लोहिया रिसर्च सेंटर बनवाया, उन्होंने कैंसर कल्याण कैंसर हॉस्पिटल बनवाया, उन्होंने म्यूजियम बनवाया। जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर, गांव के अंदर जनेश्वर मिश्रा योजना चलाई, उन्होंने लोहिया योजना चलाई। किसानों की लगान उन्होंने माफ किया, उन्होंने कहा कि बिजली मुफ्त, किसान की लगान मुफ्त। तो इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? और जो भी संभव हो सकता था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करके दिखाया। लेकिन सर जो है इस समय, जैसे आप लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो हम आते हैं गोरखपुर पर, और गोरखपुर में जो है इस समय इतना बढ़िया लगता है, और तमाम जो है सुविधाएं, और यम्स से लेकर के तमाम सुविधाएं जो है गोरखपुर में हैं, और जो है कहना है कि जो है ये स्पेन जैसा लगता है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने जितने भी हमारे सरकार की कराई हुई काम था, उस पर इन्होंने श्यामपट्ट लगाने का, पत्थर लगाने का काम किया है। जैसे आप तो जागरूक पत्रकार हैं,
आपको मालूम होना चाहिए कि ये एम्स की जो जमीन थी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब थे तो उन्होंने पहले ही उसको एक्वायर कर लिया था। हाँ जी, इसके लिए जी सही बात है। तो ये कहते इनकी दी हुई कुछ नहीं है, बस ये जनता को धोखा दे रहे हैं। और 2027 में जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है कि गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, नौजवानों की सरकार, बेरोजगारों की सरकार और जनता की जो निचले तबके के लोग हैं वो ये तय कर चुके हैं कि आने वाले 2027 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रूप में प्रस्तुत करेंगे और अखिलेश यादव ही होंगे, तभी जाकर के उत्तर प्रदेश का सपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था, उत्तम प्रदेश बनाने में सफल हम लोग सभी लोग होंगे। यानी कि जो है फिर से जो है गुंडागर्दी हावी होने वाली है। गुंडागर्दी तो चरम सीमा पर है जी, इसकी कल्पना नहीं कर सकते जी। लोग तरह तरह मचा हुआ है, लेकिन लोग अपनी बात नहीं कर। थाने में जाएंगे, पुलिस नहीं सुनेगी आपकी बात। तहसील में जाएंगे, बाबू से एक एप्लीकेशन देंगे तो पैसा मांगेगा। एसडी पूरे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्ट अधिकारी इसलिए लिप्त हैं कि उनको ऊपर से पूरा छूट मिला हुआ है और जनता का जितना भी शोषण हो सकता है ये अधिकारी और नेता मिलकर के कर रहे हैं। ये जनता इस बात को जान चुकी है। 2027 में परिवर्तन चाहती है और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। सर एक सवाल है, आपने कहा कि जो है एक समय था, आपने देखा होगा कि जो है मुलायम सिंह के द्वारा कहा जाता है कि जो है राम मंदिर पे जो है गोलियां चलाई गई थी, और इस पर क्या कहना होगा? ये तो कमजोर लोग कहा करते हैं। इस देश का प्रबुद्ध, ये लोकतांत्रिक देश है। इस देश में उन्होंने राज धर्म का पालन किया था, शायद उनको पढ़ना चाहिए जी। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब हुए थे तो उन्होंने कहा था कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे राम सेवक हो, चाहे मस्जिद के लोग हों, अगर जब तक कोई न्यायालय का फैसला नहीं आता है, अगर कोई भी उस ढांचे को छूने का काम करेगा तो हम उसको सक्षम है जवाब देने के लिए। और उन्होंने जवाब दिया। लेकिन जो है कहीं आप राम विरोधी तो नहीं है? नहीं, राम तो हम सब की आस्था के विषय है जी। विरोधी जो राम को नहीं जानेगा, जो धर्म को नहीं जानेगा, वही एक दूसरे के धर्म के ऊपर उंगली उठाएगा। राम की जीवनी तो 14 साल कूश में जाकर के काटे थे। और ये राम के भक्त जो राम को लाए हैं जी, राम जी सबको लाए थे बिल्कुल, लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि राम जी को ला करके इन्होंने स्थापित कर दिया है। वो तो सर गाना है, गाना में गाना नहीं है। जब प्राण प्रतिष्ठा का समय चल रहा था तो आपने गाना नहीं, लोगों ने कहा था कि हमने राम को लाया है। अच्छा। और राम जब जो राम को ला सकता है, जो इस पृथ्वी को बसा सकता है, उतने बड़े झूठे धरती पर आपको खोजने पर नहीं मिलेंगे। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो है कोर्ट से मुकदमा लड़ करके और हमने जो है मंदिर को बनवाया है, इसलिए वो कहे होंगे कि जो है हमने राम को लाया है। नहीं नहीं, मंदिर और मस्जिद कोई राम भगवान बनवाता है क्या? वो तो जहाँ जाते हैं वही मंदिर हो जाता है, वही मस्जिद हो जाती है। बिल्कुल। तो राम को कौन ला सकता है? कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ कि जो राम को लाए। राम हम लोगों की आस्था है, भगवान लोग, हम लोग उनको आस्था के प्रतीक मानते हैं। हम लोग उस पर कुछ या इस तरह की बात नहीं कह सकते जो उस समाज को और उस धर्म को चोट पहुंचे। सर मैं लखनऊ में गया हुआ था, एक व्यापारी हमसे मिला गोमती नगर में। उसने कहा कि भैया जो है हम लोग बहुत खुश हैं। हमने कहा क्यों? तो उसने कहा कि देखिए, पहले के सरकार में जब सपा की सरकार थी तो हम जो है पैसा लेकर के आते थे बिजनेस करके, तो यही स्टेशन के बगल से जब निकलते थे तो हम लोगों से छीन लिया जाता था। लेकिन आज हम जो है कितना भी रुपया लेकर के आते हैं, झोले में रख करके लेके आते हैं, लेकिन जो है कोई छूता नहीं। अरे जब मंदिर का चढ़ावा जब ये लोग लूट सकते हैं जी, तो वो जितने लोग इस तरह की बात करते हैं सब एक दूसरे से प्रेरित हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है। वो डर के मारे कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो उनके ऊपर तुरंत ईडी और सीबीआई पहुंच जाएगी। वो डर के नाते इस तरह से कह रहे हैं कि ये आतताई सरकार है, ये किसी को कभी भी कहीं भी इनको अटैक कर सकती है और उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकती है। अच्छा एक चीज़ बताएं, मान लीजिए आपके जो है जनता ज़्यादा प्रेम करती है और जनता जो है आपसे ज़्यादा मतलब मिलती है और जनता आपकी सरकार को चाहती है, तो आखिर जो है ये कैसे जो है चुनाव में इन सब की डिग्री हो? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको मालूम होगा कोरोना काल से लेकर के
लगातार वो जनता के बीच में बने हुए हैं। अभी एक कानपुर की दुबे की एक लड़की थी, कोई सुनने वाला नहीं था। लगभग हजारों लाखों लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आर्थिक तौर से और राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर से उनको संरक्षण दे करके उनके साथ हर मोड़ पर खड़े रहे हैं और लगातार वो जनता के बीच में बने हुए हैं। जनता की आवाज को शासन स्तर पर उठाने का काम कर रहे हैं और कोई एक ऐसा नेता नहीं है कि जो इस तरफ का काम करे। सर जैसे आप मान लीजिए कि वो तो बाहर की बातें हैं, मैं चाहता हूं कि पनियरा के 5 ऐसे मुद्दे बताएं जिस पर आप जो है ज़्यादा फोकस है, और आपकी सरकार अगर बनती है और आप अगर विधायक बनते हैं तो जो है उस कार्य को करेंगे। अब तक आज़ादी से लेके अब तक आपने यहाँ के विकास कार्य को देख लिया है जी। तो हम भी अगर यहाँ की जनता ने हमें अवसर दिया जी, तो हम कहते नहीं हैं जी, उसको अमलजामा पहना देंगे, अमल मिला करके आपको दिखाएंगे। फिर भी सर मैं चाहता हूं कि कुछ नहीं, बहुत सारे इतने मुद्दे हैं यहाँ पर जी। यहाँ किसान खाद के लिए परेशान है, कोई बड़ा गोदाम नहीं है यहाँ पर जी, जहाँ पर उसको स्टोर किया जा सके। लेकिन गोरखपुर में तो उतना बड़ा खाद का कारखाना नहीं, आप सड़कों पे जाइए ना। अभी इसके पहले आपने देखा है पेट्रोल पंपों पर गैस के लिए पब्लिक किस तरह से लाठी खाई है। लाठी बरसाने वाला कौन था? यही सरकार के लोग थे ना। बिल्कुल है। ये कह रहे थे कि गैस और पेट्रोल डीजल और खाद की कमी नहीं है। आखिर कमी नहीं है तो फिर रोड पर पुलिस लाठी क्यों भाज रही है जनता पे? बिल्कुल। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठों की सरकार है, बेरहमी सरकार है। इनके पास जनता के लिए कोई योजना नहीं है। और हमारी सरकार आएगी तो जो भी आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करके दिखाया है, ये हम अपने तो कह नहीं रहे हैं। आपने देखा चाहे एम्स हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेज बने हैं सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कर कमलों से बनाए गए हैं। लेकिन जो है सरकार तो जो है तमाम योजनाएं लेकर के आ रही है, तमाम जो है आप देखते होंगे, पेपर भी पढ़ते होंगे और तमाम जो है चैनलों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इनके पास कोई योजना नहीं है। एक योजना है हिंदू मुसलमान, इन लड़ाने का काम कर रहे हैं, मेन मुद्दों से भड़काने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए सारे जो संस्थाएं हैं इन्होंने बेच दिया। अभी प्राथमिक स्तर पर जो गांव में जो गरीब के बच्चे जो शिक्षा लेते हैं उसको भी वहां से हटाने का काम किया, उसको भी बंद करने का काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा को समाप्त किया जा रहा है और शिक्षा को समाप्त करके यहाँ पर मदिरा की दुकान गांव-गांव खोले जा रहे हैं। यही तो इनका विकास है। अच्छा सर, पहले जो सरकारें थी तब भी तो जातिवाद था। नहीं, जातिवाद कभी नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी कभी जातिवाद करती ही नहीं है। अगर जातिवाद करती तो स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी को लेके नहीं चलती। अगर जातिवाद करती तो डॉक्टर लोहिया को लेके नहीं चलती। अगर वो जातिवाद करती तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेके नहीं चलती। समाजवादी पार्टी समता मूलक समाज में अपना विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी का यही लक्ष्य है, यही उनके उद्देश्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को जब तक हम विकास की तरफ न ले जाएंगे, हम देश का, समाज का, प्रदेश का विकास संभव नहीं कर पाएंगे। जी सर, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये रहे जो है भावी प्रत्याशी 2027 के आमिर खान जी, और इनके बयान रहे। और आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और जो भी बातें हैं आप भी अपने सवाल और जवाब जो है पूछ सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं। इसके लिए मेरा चैनल सदा तत्पर रहेगा और आपका आभार प्रकट करता है एक कमेंट के लिए। मैं जवाब का इंतजार करूंगा। देखते रहें SK न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।